हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में। आज जो है हम कांग्रेस, बनारस एवं कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है जियोग्राफी की भी क्लास चलती है, और जो है आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो नई नोटिफिकेशंस या नई जॉब्स जो आती हैं उनका जो है अपडेट जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा। तो आपके जो कांग्रेस बनारस अधिवेशन के 1905 के अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, निम्नलिखित में से किसने नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। तो इसमें जो है 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। इसमें जो है लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी का लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे और वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, जिसमें जो है आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार एवं स्वयं की सरकार। इसमें जो है कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसके अगले जो क्वेश्चन है आपका वह है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो इसे जो है दादा भाई नौरोजी ने रखा था सर्वप्रथम। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो यह व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर निरस्त कर दिया गया था। स्वराज शब्द का अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में यह बार बार पूछा जा चुका है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दादा भाई नौरोजी को लोग भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 से 1893 ईस्वी और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। इसमें अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी और वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के लिए टिकट पर चुने गए थे। तो यह जो कथन है आपका बिल्कुल गलत है और ये जो बाकी के 3 कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है। अन्य तीनों कथन सत्य हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, तो बिल्कुल सही है। 1892 में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, वह भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रश्क और गिरफ्तार का आरंभ किया था, यह भी जो है सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहली भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज एवं बम्बई में गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे और 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रश्क गिरफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में, 1893 तथा 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य में लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। इसका अगला जो आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह देख लेते हैं। तो वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे और जो है सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग का लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गई? तो यह हो गई सूरत अधिवेशन 1907 में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आर.बी. घोष। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो इसमें जो है आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वह बंगाल विभाजन को रद्द करना, दूसरा है बहिष्कार बायकॉट और तीसरा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। तो इसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द करना जो है यह प्रमुख कारण बना था। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य और कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर। तो यह जो है उपयुक्त सभी कथनों के अनुसार जो है कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया 20वीं सदी में शुरू हुई थी। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस का विभाजन एक प्रमुख जो है कारण नरमपंथियों को अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वह यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान का पारस्परिक मतभेद दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी और यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
आपका जो अगला क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो यह हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गर्म दल का नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इसका जो प्रथम विभाजन है वह 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था वर्ष 1907 में। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण बना था वह जो है आपके ऑप्शन हैं, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यह ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में और चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हमारी जियोग्राफी की भी क्लासेस देख सकते हैं, हिस्ट्री की भी क्लासेस देख सकते हैं और जो है हमारे चैनल पे जो भी नई वैकेंसी आती हैं उनकी अपडेट अपलोड कर दी जाती है, तो हमारे चैनल पे जो है बने रहिए। थैंक यू।